एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आपने भी कभी न कभी सोचा होगा, अगर ईश्वर हैं और ईश्वर की शक्ति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर इतने बड़े बड़े अपराध कैसे हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े क्राइम कैसे हो जाते हैं? क्या ईश्वर उसकी अनुमति देते हैं? और ये सवाल जब आपके मस्तिष्क में आया होगा तो आपकी आस्था पर आपने स्वयं सवाल खड़े कर दिए होंगे कि जिसे मैं इतना अधिक मानकर पूज रहा हूं, वो ईश्वर सच में है या नहीं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? और ये मन की स्थिति आपकी साधना में बाधक बनी होगी। हम आज बात इसलिए कर रहे हैं इसके ऊपर क्योंकि साधना में बाधा नहीं होनी चाहिए। साधना में अगर बाधा है तो उसे दूर करना चाहिए, लेकिन यह प्रश्न इतना आसान नहीं है कि इसे सामान्यतः सुलझाया जा सके। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप भी इस प्रश्न से परेशान हैं तो बने रहिएगा। अब एक बात मैं आपसे और पूछता हूं, आपने ईश्वर का अध्ययन किया, ध्यान किया, लेकिन क्या आपने कभी गीता में ध्यान दिया कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? चलिए मैं बताता हूं। देखिए, जब बात आती है इस संसार की रचना की, पालन की और उसके विनाश की, तो ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार का निर्माण मैंने किया, इसे पालता भी मैं हूं और इसे विध्वंस भी मैं ही करूंगा। 3 शक्तियां, इस बात को ध्यान से समझिएगा। 3 शक्तियां यानी सत्व, रज और तम। तीनों में अलग अलग विशेषताएं। उसके आगे और बात करते हैं। मनुष्य के बुद्धि में एक ऐसा विकार लोगों के द्वारा डाला गया जिसके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती, दबी जबान में बात की जाती है, वो है शैतान की अवधारणा। ईसाई आए, उन्होंने बताया कि डेविल है, शैतान है, लूसीफर है। लूसीफर क्या करता है? दिमाग को करप्ट कर देता है। हिंदुओं ने भी एक रचना करी, अपने पुराणों में वर्णित भंडासुर को सभी का कारक बना दिया कि भंडासुर जो हैं वे सभी प्रकार के जो दोष हैं उन्हें उत्पन्न करता है। और भंडासुर की उत्पत्ति हुई थी कामदेव की राख से। यह हो गई हिंदू अवधारणा। उसके अलावा जितने धर्म हैं सबने शैतान को कहीं ना कहीं एक स्थायी रूप दिया। हमने उसे माना। हमने माना कि अगर हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं और शैतान ने आके उसमें हस्तक्षेप किया, अपनी बुद्धि लगा दी, तो हमसे बुरा कार्य हो जाएगा। यह आपने भी मान के रखा है। आप ऐसे नई नई करके मत नकारिएगा। जो अवधारणा सनातन की है ही नहीं। हमारे यहां भंडासुर को जरूर माना गया, लेकिन भावों के रूप में माना गया। जो भाव होते हैं, जैसे क्रोध है, क्रोध आता है विनाश करता है। शोक आता है वो भी बुद्धि हरता है। लोभ आता है वो भी बुद्धि हरता है। उसके कारण गलत चीजें हो जाती हैं। लेकिन जो विदेशी जितने धर्म हैं उनमें एक खास तौर पर एक शैतान को इंगित कर दिया गया, बता दिया गया कि ये आदमी बुरा करेगा। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, शैतान का दोष है।
बड़ी आसान अवधारणा थी खुद का पिंड छुटाने की, तो हिंदुओं ने भी अपना ली। हम कृष्ण जी की बात कर रहे थे, उन्होंने क्या बताया कि प्रकृति में 3 गुण होते हैं। केवल कृष्ण जी ने नहीं बताया, आप पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन करेंगे तो भी आपको त्रिगुणात्मक प्रकृति के बारे में पता चलेगा, सत्व, रज और तम। यहां हम शैतान की अब बात नहीं करेंगे, शैतान को दूर हटा दो। आपकी बुद्धि से भी अगर अंदर बैठा हो लूसीफर तो उसको भी बाहर निकाल दो। अगर अंदर अभी आपके अंदर भी कोई दूसरा राक्षस भी बैठा हो तो उसको भी बाहर निकाल दो। अभी छोड़ दो ये सारी चीजें, क्योंकि कृष्ण जी ने गीता में कहीं वर्णित नहीं किया कि शैतान है। होता तो अर्जुन को बोलते कि हे पार्थ, एक शैतान नाम का जीव है जो तुम्हें भ्रमित करेगा, मगर क्या कृष्ण जी ने ऐसा कहा? नहीं कहा। तो इसलिए हम उसकी बात को छोड़ देते हैं। कोई शैतान नहीं है ऐसा मानिए, क्योंकि सनातन धर्म में सिर्फ त्रिगुणात्मक प्रकृति होती है। जब सत्व की मात्रा बढ़ती है तो व्यक्ति सात्विक होता है, रज की मात्रा बढ़ती है तो व्यक्ति रजस होता है। सात्विक में आप जानते होंगे अच्छी तरह से सात्विक प्रकृति किस प्रकार की होती है। रजस उपभोगवादी प्रकृति होती है, और जब तम की मात्रा बढ़ती है तो मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है। अधिक मात्रा में अगर तम विकसित होता है तो आदमी अपने स्वयं की विवेक बुद्धि खो देता है। विवेक बुद्धि जिसे ईश्वर मानना चाहिए। विवेक बुद्धि के कारण ही मनुष्य वो फैसले लेता है जिससे किसी का भला हो। विकास हो। रजस में जब वृद्धि होती है तो उन्हीं वस्तुओं का वो उपभोग करता है। तमस की वृद्धि होती है तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। हमारे ग्रंथों में 3 देवताओं का वर्णन है जो एक ही ईश्वर के 3 प्रतीक हैं, लेकिन अलग अलग गुण की मात्रा को ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा जी को रजस तत्व की मात्रा, विष्णु जी को सत्व तत्व की मात्रा, और महादेव यानी शंकर भगवान को तमस तत्व की मात्रा के रूप में बताया गया। तीनों के संतुलन से प्रकृति चलती है। आदि शक्ति के 3 विभिन्न रूपों को उनकी शक्ति बताया गया। इन्हीं के संयोजन से प्रकृति चलती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो प्रश्न आपके दिमाग में था, क्या ईश्वर की प्रकृति की इच्छा के बिना जब पत्ता भी नहीं हिलता, आपने इतनी बातें सुनी, इसमें आपके दिमाग से ये तो निकल गया होगा कि शैतान भी होता है। दूसरा, जिम्मेदारी लेना आपने सीखा कि जो भी है हमारे अंदर है। हमारी विवेक बुद्धि उसे नियंत्रित कर सकती है। विवेक बुद्धि की मात्रा बढ़ानी होगी ताकि हम इस संसार को एक शांत रहने लायक स्थान दे सकें। विवेक बुद्धि की मात्रा इसलिए भी बढ़ानी होगी कि हमें प्रकृति को अभी नष्ट नहीं करना है। तामसिक और राजसी ये दोनों तत्व ऐसे हैं कि जो अभी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारी प्रकृति भी धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तो कुल मिला के बात यही है कि हम स्वयं ही इन तीनों गुणों के सहारे चलते हैं और हम स्वयं में ही ईश्वर भी बन जाते हैं, मनुष्य भी बन जाते हैं और कभी कभी शैतान भी बन जाते हैं। शैतान बनने की प्रकृति अत्यधिक तमस गुण की उपस्थिति,
आपके शरीर में ऐसे बदलाव लाती है, विस्फोटक शक्तियों का निर्माण करती है जो विनाश के लिए आवश्यक होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ध्यान करो, एकाग्रचित हो और विवेक बुद्धि का विकास करो।